विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में एक महीने का भी वक्त नहीं बचा है और दल बदल का मौसम शुरू हो गया है। आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक के बाद एक कई झटके लगे। योगी आदित्यनाथ सरकार में सीनियर मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया और शामिल हो गए। इसके अलावा दो और बीजेपी के विधायकों ने अखिलेश यादव का दामन थामने का फैसला किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि अभी कई और मंत्री और विधायक बीजेपी को छोड़ेंगे और पंजाब में दूसरे दलों के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया, यानी कि जहां एक तरफ झटका लगा तो दूसरी तरफ फायदा भी हुआ। तो ये दल बदल की सियासत देखने को मिली। लेकिन पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में मचे धमाल पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। एक तरफ विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती तो दूसरी तरफ नेताओं के दल बदल का मौसम भी शुरू हो गया। पहले चरण के चुनाव के ठीक एक महीने पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी से मोह भंग हो गया। सो उन्होंने योगी सरकार से तो इस्तीफा दिया ही, लगे हाथ समाजवादी पार्टी का दामन भी थाम लिया। बीजेपी छोड़ने के पीछे की वजह उन्होंने क्या बताई, ये भी उन्हीं की जुबानी सुनिए। सरकार का रवैया दलितों, पिछड़ों, किसानों, लघु मध्यम व्यापारियों और बेरोजगार नौजवानों के साथ जो रहा है उसको देखते हुए आज मैंने इस्तीफा केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ने का कारण जो बताया वो कितना सच है वो जाने, लेकिन सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे और कई समर्थकों के लिए टिकट चाह रहे थे, लेकिन मनचाही मांग पूरी न होने की वजह से उन्होंने बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी के साथ डील कर ली। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर स्वामी प्रसाद मौर्य का अपनी पार्टी में स्वागत किया। सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी एवं उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सपा में ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कुशीनगर के पडरौना से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य योगी सरकार के पहले मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। वे पेड्रौना से लगातार 3 बार से विधायक हैं। 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले वो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। अभी बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि तिलहर से विधायक रोशन लाल वर्मा और बांदा से विधायक ब्रजेश प्रजापति ने भी बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कितने विधायक छोड़ रहे हैं ये मुझे जानकारी नहीं है। आपने छोड़ दिया? आप भी इस्तीफा दे रहे हैं? हम इसके बाद देंगे। आप देंगे इस्तीफा? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने को किसी भी हाल में तैयार ही नहीं हुई। मैंने खुद भी माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, तमाम बड़े नेताओं से मिलकर के हम लोगों ने वार्ता किया, वो तैयार नहीं हुई। जन विरोधी जो नीतियां रही भारतीय जनता पार्टी की, जनता भी उससे त्रस्त रही, अवगत भी कराते रहे, सुधार कराने की कोशिश भी करते रहे, लेकिन जब सुधार होता हुआ नहीं दिखा है तो आज हम लोग मजबूरी में आकर के इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे को जल्दबाजी भरा कदम बताया। बीजेपी एक तरफ उम्मीदवारों की पहली लिस्ट तैयार करने में व्यस्त है, तो वहीं जिन विधायकों का टिकट कटने का डर है वो बीजेपी को छोड़ अपने लिए कहीं और रास्ता तलाश रहे हैं। खबर तो ये भी है कि योगी सरकार के 2 और मंत्री और विधायक भागवती सागर भी कभी भी बीजेपी से इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल अखिलेश यादव गैर यादव ओबीसी नेताओं को पिछले कई महीनों से लगातार सपा के साथ जोड़ रहे हैं ताकि ओबीसी वोट बैंक में वो अपनी पकड़ मजबूत कर सकें। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार अखिलेश अपने इस प्रयोग में कितना सफल हो पाते हैं। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो आज इस दल में, कल उस दल में और चुनावी मौसम को भांपते हुए नेताओं ने दल बदले पल पल में। खबर यह भी आ रही है कि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन सचिव सुनील बंसल को नाराज मंत्रियों और विधायकों से बात करने के लिए कहा गया और इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से विशाल पांडे। विशाल, क्या जिम्मेदारी इनको मिली है और क्या संख्या है नाराज नेताओं की?
राजीव, देखिए, स्वतंत्र देव सिंह यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, सुनील बंसल यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं और इन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो लोग नाराज हैं उनको मनाया जाए, लेकिन अब ज्यादा देर होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। 2 और मंत्री, ऐसी खबर मिल रही है जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के कैंप का कहना है कि आने वाले दिनों में उनके साथ जा सकते हैं और अब तक बीजेपी के 4 विधायकों ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक माने जाते हैं, जिसमें जो ब्रजेश प्रजापति हैं, साथ ही साथ रोशन लाल वर्मा, भगवती सागर और औरैया से विनय शाक्य एक और विधायक हैं जो अब तक स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में अपने इस्तीफे का ऐलान कर चुके हैं। अब आने वाले 2-3 दिन काफी महत्वपूर्ण होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ, और कौन लोग जाते हैं। 2 मंत्री जो बड़े जिन नामों की चर्चा है उन पर सभी की निगाहें हैं और कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अब अखिलेश यादव गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को अपने साथ लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और यही कारण है कि बीजेपी के जो ओबीसी चेहरे हैं उनको समाजवादी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। विशाल, दिल्ली में भी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है, लेकिन उस बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य का ऐलान और उसके बाद ऐसा लगता है कि झड़ी सी लग गई है। तो कोर ग्रुप की बैठक में क्या क्या मंथन हो रहा है उत्तर प्रदेश के सिलसिले में? देखिए, दिल्ली में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक भी हुई जिसमें टिकटों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई क्योंकि पहले और दूसरे फेज की लगभग 140 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान बीजेपी 14 जनवरी के बाद कर सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगभग 50 से 55 सिटिंग विधायकों का टिकट काटने जा रही है। उसमें कुछ नाम स्वामी प्रसाद मौर्य के कैंप से जुड़े हुए भी थे जो इस्तीफे का ऐलान कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ क्योंकि उत्तर प्रदेश की रणनीति क्या रहने वाली है, कई ऐसे नए समीकरण यहां पर बनते जा रहे हैं जो बीजेपी के लिए चुनौती ला सकते हैं। उन तमाम चुनौतियों पर भी चर्चा हो रही है, रणनीति पर भी चर्चा हो रही है और टिकट पर सबसे बड़ा मंथन है कि जीतने वाले कैंडिडेट्स को टिकट दिया जाए। ठीक है, यानी कि हर एक पहलू पर विचार किया जा रहा है। शुक्रिया विशाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी को झटका लगा है तो बात करते हैं पंजाब की, जहां फायदा भी बीजेपी को हुआ है। तो पंजाब में वैसे तो बीजेपी भी कहीं रेस में नजर नहीं आ रही, लेकिन दूसरे दलों से बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की लिस्ट बढ़ती जा रही है। आज दूसरी पार्टियों के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए और में कांग्रेस के पूर्व विधायक अरविंद खन्ना, पूर्व विधायक रहे, शिरोमणि अकाली दल के गुरदीप सिंह गोशा और धर्मवीर सरीन शामिल हुए। अकाली तख्त के पूर्व जत्थेदार गुरचरण सिंह तोहड़ा के बेटे कंवर सिंह तोहड़ा ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के परिवार में अन्य अन्य राजनीतिक पार्टियों से, सामाजिक क्षेत्र से लोगों का लगातार निरंतर आने का क्रम बना है, ये इस बात का द्योतक है कि पंजाब के भविष्य की चिंता करने वाले लोग, भविष्य का पंजाब जो है वो गरिमामयी अतीत वाले पंजाब का वापस वैसा ही पंजाब बने, खुशहाल पंजाब बने, समृद्ध पंजाब बने, नशे से मुक्त और रोजगार से युक्त पंजाब बने। इस लक्ष्य को लेकर के, इस संकल्प को लेकर के अनेक लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं उन सब का स्वागत करते हुए इस संकल्प के साथ में कि हमारी एकत्रित शक्ति जो है निश्चित रूप से इस चुनाव में एक नए इतिहास का सृजन करेगी। तो कुछ इस अंदाज में स्वागत भी हो रहा। अब एक नजर उन नेताओं पर डालते हैं जिन्होंने चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद एक दल छोड़कर दूसरे दल में वो शामिल हो गए। बीजेपी से समाजवादी पार्टी में कौन गया? स्वामी प्रसाद मौर्य। एक लंबा राजनीतिक अनुभव इनका, बसपा के साथ लंबा समय बिताया, उसके बाद बीजेपी में शामिल हुआ और बीजेपी से अब साइकिल पर वो सवार हो गए। और अगर हम बात करें इसके बाद भी और भी विधायकों के टूटने का जो सिलसिला है फिर वो शुरू हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, तो संकेत ये भी दिए उन्होंने कि दूसरे जो विधायक हैं और इसके अलावा जो दूसरे विधायक हैं और कैबिनेट के मिनिस्टर है वो भी जा सकते हैं। हालांकि तकनीकी रूप से अभी तक ये उन्होंने जो है स्पष्ट नहीं किया। बहरहाल रोशन लाल वर्मा भी एक विधायक है जिन्होंने बीजेपी के दामन छोड़ दिया है। ये विधायक हैं बीजेपी के, समाजवादी पार्टी को रुख किया है। इसके अलावा ब्रजेश प्रजापति, दल बदल किया इन नेताओं ने। आर.के. शर्मा विधायक बीजेपी के, लेकिन कहां चले गए? समाजवादी पार्टी में। शशांक त्रिपाठी बीजेपी के, चले गए समाजवादी पार्टी में। उत्तर प्रदेश के बड़े नेता,
इन सब पर विश्वास जताया था बीजेपी ने, इनको टिकट भी दिया। लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले उधर इमरान मसूद, एक बहुत बड़ा नाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस का बहुत बड़ा चेहरा, लेकिन अब समाजवादी पार्टी का इन्होंने रुख कर दिया। अरविंद खन्ना पूर्व विधायक हैं, ये भी कांग्रेस के बड़े नेता, लेकिन अब इन्होंने कमल के साथ जाने का फैसला लिया, बीजेपी में चले गए। गुरदीप सिंह घोषा पंजाब के बड़े नेता, शिरोमणि अकाली दल के बड़े नेता, इन्होंने बीजेपी का दामन आज ही थामा। धर्मवीर सरीन, शिरोमणि अकाली दल के बड़े नेता, ये भी बीजेपी के साथ जा रहे हैं और बीजेपी ये कह रहे हैं कि इन्होंने राज्य के भविष्य को देखा है, इसीलिए बीजेपी के साथ है। तो ये वो नेता रहे जिन्होंने एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया और दूसरी पार्टियों ने भी बाएं फैलाए, उनका स्वागत किया है। सोमवार को समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा था कि बीजेपी के बड़े नेता लाल टोपी से परेशान हो गए और इसलिए उन्हें यह टोपी अब खतरनाक नजर आने लगी है और लाल टोपी से डरने लगे हैं। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। यूपी से ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मुलायम के बयान पर जवाब दिया है और उन्होंने और भी कुछ कहा है। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। जी न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की। श्रीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज में। थैंक यू। अखिलेश यादव कह रहे हैं, मुलायम सिंह यादव भी कह रहे हैं, कल भी उन्होंने कहा कि आपके सबसे बड़े नेता लाल टोपी से डर रहे हैं। जो आप लोग जनता से कहते थे आप लोग के लाल टोपी से बचिए आप, और वो कह रहे हैं कि आप लोग उनकी लाल टोपी से डर गए हैं, जो समाजवादी पार्टी के प्रति। नहीं, लाल टोपी से तो प्रदेश डरा हुआ था, क्योंकि जिस गाड़ी पर सपा का लाल झंडा और समझो उस गाड़ी में जरूर कोई है गुंडा, ऐसा उत्तर प्रदेश के लोग कहते थे, उत्तर प्रदेश की बेटियां कहती थी, उत्तर प्रदेश के लोग कहते थे, क्योंकि सरकारों का शेल्टर ऐसे असामाजिक तत्वों को रहता था। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को आतंकवाद से मुक्त किया है, वहीं हमारी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को गुंडों से मुक्त किया है। अच्छा, तो ये जो लाल टोपी है इनकी, जो लाल झंडा रहता है, ये खतरे की घंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में योगी सरकार ने जितना बदलाव किया है उत्तर प्रदेश में, फर्क साफ है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कृष्ण सपने में आते हैं, कहते हैं आप ही की सरकार बनेगी, तो आप कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, कौन क्या कहता है, मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है। हाँ। लेकिन जब समाजवादी पार्टी सरकार में थी तब उनके कृत्यों को पूरे प्रदेश ने देखा, किस तरह से रामवृक्ष यादव को उन्होंने शेल्टर दिया और उन्होंने यहाँ जवाहर बाग पर कब्जा कर लिया, किस तरह से खनन माफिया को वो लोग शेल्टर देते रहे, और इसीलिए तो बहुत बुरी तरह से पराजित वो हुए 2017 के चुनाव में। कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो बगल में मस्जिद है उसको लेकर विवाद है, आप मानते हैं कि चूंकि अदालत में अब मामला चला गया, तो आप लोग अभी भी ये मानते हैं कि कानूनी दायरे से ही ये मामला निपटाया जाए, या पार्टी के चूंकि घोषणा पत्र में बीजेपी कई दशकों से मथुरा का मुद्दा भी उठाती रही है, तो उस पर बीजेपी अड़िग है? देखिए, देश संविधान से चलता है और हम रूलिंग पार्टी है। मैंने कहा कि काशी मॉडल को स्टडी करो, आप काशी मॉडल को देखो, किस तरह से बिना किसी शोर शराबे के इतना दिव्य और भव्य वहाँ कॉरिडोर डेवलप हुआ। एक हमारा विजन है, हमारे प्रधानमंत्री ने एक विजन दिया है। तो काशी विजन यहाँ लागू होगा पूरे देश भर के अंदर, मथुरा में, पूरे देश भर के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री जो कह रहे हैं बहुत सारे काम सरकार ने किए हैं। ब्रह्म प्रकाश द्विवेदी, जी मीडिया, मथुरा, उत्तर प्रदेश। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.